हाँ, रिवीजन कर रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। ओके, अपने को पता है जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं बोलूँ जनरल फॉर्म मतलब कुछ नहीं, फॉर्मूला जो होता है उसको बोलता है मैं जनरल फॉर्म, राइट। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, राइट। तो ax² + bx + c = 0, राइट। जिसमें बोल सकता हूँ कि a, b एंड c ये रियल नंबर्स होते हैं। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स होते हैं मैंने बताया। रियल नंबर्स में दो इंक्लूड हो सकते हैं। रियल नंबर्स में इंक्लूड होता है रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, राइट। ये दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर, राइट। ओके, जनरल फॉर्म। अब ये जो बाकी जो वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अगर मैं इसको बोलूँ हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ये दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितना? 2। तो ऑब्वियसली इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? रूट्स भी 2 निकलेंगे। रूट्स 2 मतलब x के 2 वैल्यूज निकलेंगे, राइट, 2 निकलेंगे। ये जनरल फॉर्म, राइट। ओके, हाँ, ओके, सपोज मैंने एक, हाँ, 2 वैल्यू, सपोज मैंने ओके फाइन, x के 2 वैल्यू निकलेंगे, एक अल्फा बोल सकते हैं, एक को बीटा बोलेंगे, ये ऊपर बाद में पढ़ेंगे। x सपोज मैंने एक a की वैल्यू मैंने 5 डाला, b की वैल्यू 2 डाला और c की वैल्यू -10 डाला, राइट। अब इस इक्वेशन में मुझे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? पहले इक्वेशन लिख लो, ax² + bx + c = 0 था। a की वैल्यू 5, x², b की वैल्यू 2x, c -10 है तो डायरेक्टली डाल सकते हो, -10 = 0, राइट। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एग्जांपल्स, राइट। हाँ, डाल सकते हैं ना। हाँ, स्टेट वेदर इस स्टेट मुझे दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा स्टेट वेदर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, राइट। सपोज मुझे ऐसा दिया है, मुझे बोला गया x + 1/x = 3, ये पूछा गया। ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं बताना कि है कि नहीं, इसको सॉल्व करना है, फिर देखना है। x + 1/x = पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए? 2। इसमें कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम निकाल सकते हैं, राइट। तो x × x ये हो जाएगा x² + 1, नीचे में x × 1x और ये हो जाएगा 3। 1 सिंगल टर्म ये इधर मल्टीप्लाई हो सकता है और ये इधर 1 × तो सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 = 3x। इसके उधर लेके आओ, x² - 3x + 1 = 0। अब ये इक्वेशन दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर, अगर मैं इसको बोला हाईएस्ट पावर 2, तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डायरेक्टली मत बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको सॉल्व करो उसके बाद, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, मुझे बोला चेक वेदर x = 3/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? अच्छा, सपोज ये नहीं दिया, मैं अगर इसके अपन ने पढ़े क्या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, राइट। इसके जब रूट्स निकालेंगे तो x के 2 वैल्यूज निकलेंगे, राइट। यानी x के वैल्यूज निकल रहे हैं, ये जो वैल्यूज निकल रहे, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज निकल रहे इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर तो सेटिस्फाई होता है। ये जो वैल्यूज निकलेंगे ना, इसके जो वैल्यू निकल रहे हैं, अगर मैं उसकी वैल्यू इसमें पुट करूँ तो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई मतलब LHS = RHS, ये होता है, राइट। तो इसमें डायरेक्टली मुझे दिया, मुझे बोला कि क्या x = 3/2 उसका रूट है या नहीं है, राइट। मतलब जिसका रूट होगा उसमें डालने के बाद सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले से बोला तो मैं इसे डाल के देख सकता हूँ ना, राइट। इसमें डाल के देख लो। तो मुझे क्या बोला है? x = 3/2, तो ये 2 × x के बदले क्या डालेंगे? 3/2 का स्क्वायर -7 × 3/2 + 6, राइट। तो ये 2 × 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 × 2 रहने दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल। 4 की बात है ना, 4 है तो भी 2 कटने वाला है, राइट। -7 × 3 = 21, 21/2 + 6, तो ये कितना बचा मेरे पास? 9/2 - 21/2 + 6। इसलिए रखा ताकि ये दोनों अपन कर सके, दोनों का एलसीएम सेम है। 9 - 21 कितना होता है? 21 - 9, 9 - 21 गुड 12, ठीक है। कुछ नहीं, 9 के बाद 11, 21 मतलब 9 के बाद 11 गिनो, 12 आता ही है। तो साइन -12/2 + 6, राइट। अब इधर ले रहा हूँ, इधर देखो, -12/2 + 6, इसको डिवाइड कर सकता हूँ,
सिंगल टर्म है ना, तो ये 2 6 12, तो क्या बचा मेरा -6 + 6 कैंसिल होके क्या बचेगा 0 इक्वल टू आया 0। दैट मीन जब x की वैल्यू उसमें पुट किया तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा था, राइट। तो ये सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स ये मेरा रूट है, राइट। दैट मीन्स आई कैन से दैट, मुझे बोला क्या चेक ये रूट है कि नहीं, देयरफॉर आई कैन से दैट यस x इक्वल टू 3/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, राइट। गॉट, पक्का, गुड। कर सकते बहुत इजी है, राइट। अभी तो देखो नहीं है तो ऐसा लगता है कि नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया तो ऐसा लगता है बहुत इजी है, 10th बहुत इजी है, ऑब्वियसली रियली इजी है 10th। अगर समझ में आया तो इजी है, वरना ABCD भी लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं यार भाई, यार कितना हार्ड है ABCD में, ऐसा लगता है, राइट। नाउ सी दिस फाइंड के, मुझे के फाइंड करना है, क्वेश्चन में आंसर रहता है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। मुझे दिया फाइंड के, ओके, के फाइंड करना है। इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, पहले से बोला है कि ये इसका रूट है, दैट मीन्स इसकी जो यानी जिसने भी सॉल्व किया होगा, यानी अगर अपन इसको सॉल्व किया तो एक वैल्यू x तो मेरे 3 मिलेगा, है ना, तो 3 मिला मत इसकी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके। जब इसकी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए तो अपन इसकी वैल्यू से पुट करके देखेंगे, राइट, एंड x इक्वल टू 3 इसमें अपन पुट करके देखेंगे, राइट। पुट करके देख लो, k नहीं है मेरे पास, x के बदले क्या डाल रहे 3 का स्क्वायर, राइट, -10 × 3 + 3 इक्वल टू 0, ये 3 का स्क्वायर 9k, 10 3 30 + 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 27, प्लस माइनस माइनस ना 30 - 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बराबर इक्वल टू 0, ठीक है। 9k अब कांस्टेंट होता चला जाएगा तो 9k इक्वल टू 27, नाउ k इक्वल टू 27/9, 9 3s, तो k की वैल्यू क्या मिला 3, राइट। क्वेश्चन में आंसर होता है, पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड के बोला इफ x इक्वल टू 3 से रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑब्वियसली उसको पुट करेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो हाँ, अब ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। अब ये तुम्हारे सिलेबस से उड़ गया, चलो तभी मैंने बता दिया, तुम लोग को देख लेते बाद में। एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये फैक्टराइजेशन को 3 वे में कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का 3 होता है, मतलब क्या करते हैं उसमें, पहला होता है टेकिंग कॉमन, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग कॉमन मतलब कॉमन निकालेंगे, COMMON, कॉमन निकालना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी, सेकेंड होता है यूजिंग आइडेंटिटी। तीसरा जो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तीसरा जो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल, मतलब अगर 3 फिंगर्स है तो बीच वाला मिडिल होगा, 5 है तो बीच के 2, 6 में मिडिल नहीं ले सकते, ऑड नंबर में मिडिल आना चाहिए, राइट। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मेरे पास 3 टर्म होने का, मतलब AX² भी होने को ना, BX भी होने को ना, C भी होने को ना, तो ये मेरा मिडिल है, तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। यूजिंग आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी टेकिंग कॉमन में 2 टर्म, मैक्सिमम 2 टर्म ही आते हैं, राइट। अब टेकिंग कॉमन वाले में बताता हूँ, राइट। टेकिंग कॉमन वाले अब फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसमें डिटरमिनेंट भी है, राइट। अब सपोज टेकिंग कॉमन वाला, सपोज मैंने बताया 8u - 4u² इक्वल टू 0, राइट। अब 2 टर्म भी रहा तो भी क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, ये याद रखना, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। अब इसका कोई फार्मूला बैठता है, आइडेंटिटी नहीं बैठता है, ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ सर, अगर मेरे पास 4u² है और इस इक्वल टू में 8 दिया है तो भी वो क्वाड्रेटिक, यानी ये 4u² इक्वल टू 0, 8 4u² + 8 नहीं इक्वल टू 0, 8 वही तो मैं बोला, 4u² इक्वल टू 0, अरे इज इक्वल टू 8 0 के जगह। हाँ तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हुआ इसका, है ना, तो u के जगह में 0u, 4u² - 8 इक्वल टू 0, इधर आएगा तो हो गया ना, ये कांस्टेंट रह सकता है ना, 4u² - 8 इक्वल टू 0। 8u वाला मतलब u का अब कुछ नहीं, पावर, x वाला तो है, अरे है ना, मैं x यहाँ पे x के बदले यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया ना, u हो गया ना, पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए बस। कोई भी इक्वेशन में जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 नहीं है, नहीं है। जिसमें 1 रहा तो लीनियर इक्वेशन, अपन ने पढ़ा 1 रहा तो लीनियर इक्वेशन, 2 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 रहा तो क्यूबिक, कौन सा होता है क्यूबिक, याद रखना, 3 रहा तो क्यूबिक,
राइट, नहीं वो रहता है बाद में, इधर देख लो। अब इसमें ऐड है ना, इसमें कॉमन, इसमें क्या लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा नहीं, 3 टर्म है नहीं ना, आइडेंटिटी को बैठता है, राइट। इसमें एक ही चीज़ हो सकती है, इसमें देखो u और u दो कॉमन दिख रहा है, मैं इसको u बाहर निकाल लिया कॉमन। 8 को मतलब 4 इंटू 2 है, 4 1 और 4, राइट। एंड इसको अगर ऐसा लिखूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू यू लिखा, यह जो बचा था माइनस यहाँ पे 4 इंटू यू इक्वल टू 0, यू स्क्वायर का ये इंटू यू किया, राइट। अब इसमें कॉमन u और u ये कॉमन हो गया, 4 और 4 कॉमन, बचा वाला 2 माइनस u, 2 माइनस u इक्वल टू 0। पहले करके देख लेना, 4 2s are 8, u है, u आ गया, 4 इंटू यू, ये 4u इंटू यू, 4u स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स अब ये टर्म भी इक्वल टू 0 होगा और ये टर्म भी इक्वल टू 0, क्योंकि पावर 2 है तो अपने वैल्यूज़ भी 2 मिलने चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, एक मिल गया। दूसरा ये मिलेगा 2 माइनस यू इक्वल टू 0, माइनस यू इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, u इक्वल टू 2, 2 वैल्यूज आ गए। ये था मेरा टेकिंग कॉमन वाला। हाँ, ये क्वेश्चन है बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है, राइट। बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तुम लोग को पता करना है कि आइडेंटिटी बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक है। यस, आइडेंटिटी बैठेगा नहीं बैठेगा, राइट। अब अपने को आइडेंटिटी, मैं अगर आइडेंटिटी लिखूँ, अपने को आइडेंटिटी होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, दूसरा होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 मेन आइडेंटिटी होते हैं जो अपन चलेंगे, राइट। तो देख लो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। एक मिनट, पहले बाद में लिख लेना, पहले सुन लो, ठीक है। ये LHS इक्वल टू RHS, मतलब मुझे अगर इस फॉर्म में दिया है तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिया तो ये लिख सकता हूँ, राइट। LHS इक्वल टू RHS लिखना पड़ेगा, RHS इक्वल टू LHS, राइट। अब इधर देख लो, ये क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस 25। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस 25, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर है क्या, b स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको कर सकते हैं ना स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं अंडर रूट की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये 25 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया ना, a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इसको मैं अगर लिटरल वे में समझा देता हूँ, इसको मैं क्या दिख रहा है हियर, या इसको लिख सकते हो कौन से फॉर्म में, दिस इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कंपेयर करने के बाद यहाँ लिख सकते हो हियर a की वैल्यू, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ही है ना, और b स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में दिया था, मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ a और b चाहिए ना, है ना। तो कुछ नहीं, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ का स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे a की वैल्यू h मिली, यहाँ पे a की वैल्यू ये मिल रहा है, और b की वैल्यू क्या मिला, है ना, b की वैल्यू 5, इसमें जो पुट करने वाले अपन वही चाहिए ना मुझे, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स a प्लस 5 इंटू a माइनस 5 इक्वल टू 0, सिंपल हो गया ना। दैट मीन्स ये भी टर्म इक्वल टू 0 और ये टर्म भी 0, दैट मीन्स a प्लस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 5 आएगा, इसको डाल तो a इक्वल टू 5, राइट। समझ आया, पक्का, गुड। अब इधर देख लो, राइट। अब अपन कौन सा करने वाले हैं, हाँ, अभी ये सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे ना कॉमन निकलेगा ना आइडेंटिटी बैठ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म c, इसको जो बोलते हैं, राइट। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 10 ये हो गया 30। अब 30 के मल्टीपल्स निकालने, 30 के मल्टीपल्स 1 इंटू 30, 6 इंटू 5 30, बस तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा मेरा 6 और 5,
क्योंकि देखो मैंने बोला कि पहले के दो टर्म्स, ये जो टर्म मल्टीपल्स निकलेंगे, ये दो टर्म्स के या तो ये जो 6 और 5 निकला है, या तो दोनों को प्लस करके, दोनों को माइनस करके, या एक प्लस एक माइनस करके, राइट। दोनों प्लस दोनों माइनस या एक प्लस एक माइनस करके मेरा मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, राइट। 6 और 5 11, ये तो होगा नहीं। -6 ये भी -11 होगा नहीं। अब ये दोनों में से कोई एक बैठने वाला है, यहाँ पे साइन माइनस है, तो ऑब्वियसली +6 - 5 ये हो जाएगा +1, तो ये +1 है, बैठेगा नहीं क्योंकि -1 चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली ये वाला बैठेगा -6 + 5, राइट। इसको अपन स्प्लिट कर दिए तो ये -6x + 5x - 10 = 0, और यहाँ पे जो बचा वाला है 3x², राइट। अब पहले ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, राइट। यदि अगर मैं इसको और स्प्लिट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × बता रहा हूँ 3 × x × x, -6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, ओके फाइन। कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली फिर निकाल लो। 3 यहाँ पे x और x दिख रहा है तो x कॉमन निकल जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 3 कॉमन, 3 × 1 = 3 × 2 = तो 3 कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा x - 2, देख लो 3 × x 3x², 3 × 2 6 और xh, राइट। प्लस 5 × 1 = 5 × 2 = तो 5 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x - 2, 5 × x 5x, 5 × 2 = 10। ये दोनों सब मेरा सेम आना चाहिए, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है, हो गया। ये जो कॉमन है x - 2 एक ब्रैकेट में, 3x + 5 ये दोनों एक ब्रैकेट में, 3x + 5 इक्वल टू क्या था मेरा इस तरफ 0, राइट। दैट मीन्स ये टर्म इक्वल टू 0 और ये टर्म भी इक्वल टू 0, तो x - 2 = 0, दैट इम्प्लाइज x = 2। एक मिल गया मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स चाहिए। दूसरा है 3x + 5 = 0, 3x = -5, x = -5/3, ओके। 2 रूट्स मिल गए। ये जो 2 रूट्स मिलते हैं इसको बोल सकते मैं अल्फ़ा, दूसरे को बोल सकते हैं बीटा, जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, राइट। ओके फाइन। अब ये वाला करेंगे, राइट। इसको थोड़ा इस तरह बैठा देता हूँ। अब ये सेकंड वाला, ये रूट वाला 6√3x + 7x = √3 है। ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6√3x² + 7x - √3 = 0, राइट। अच्छा, मैंने क्या बोला था फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² और c मल्टीप्लाई करना है, ये और ये मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 6√3 × √3, √3 × √3 3, और 6 × 3 18, दैट मीन्स मुझे 18 के मल्टीपल चाहिए, राइट। 18 के मल्टीपल्स 1 × 18 18, 2 9s are 18, 6 3s are 18, बस और कुछ नहीं, राइट। अब मैंने बोलता प्लस 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 माइनस माइनस प्लस करके, राइट। पहले वाला तो कट ही जाएगा, कोई चांस नहीं है। ये भी कट जाएगा क्योंकि 9 आने वाला है। बचा तुम्हारा ये 9 और 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा 7 है, तो मैं अगर बोलूँ +9 - 2, 9 - 2 7, ग्रेटर डिजिट मेरा प्लस, राइट। ओके, दैट मीन्स ये मेरा ये जो टर्म है ये पूरा इस तरफ में करना, बाकी यहाँ से। दैट मीन्स अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6√3x² + 7x - √3 = 0। तो अपन इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ये हो जाएगा +9x - 2x - √3 = 0, और यह है मेरा 6√3x², राइट। तो 6√3x² + 9x - 2x - √3 = 0, राइट। अब ये सेम मैंने यहाँ पे ऊपर में कॉपी कर लिया, ये जो आया था 6√3x² + 9x यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। अब पहले के दो टर्म में कॉमन और इसमें दो कॉमन, राइट। यहाँ पे सिर्फ √3, इसको भी रूट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे रहना है, रूट में कन्वर्ट करो तो ठीक रहेगा, राइट। अगर नहीं भी किए तो अब देखो ये 6 है तो मैं 6 लिखा, 6 × √3 × x² + 9 को लिख सकता हूँ मैं √3 × √3 और इंटू 3। अब देखो √3 × √3 3, और 3 × 3 3 × 3 9, आया मेरा 9, राइट। यहाँ पे x, फिर ये -2x - √3 क्यों लिया मैंने से बताता हूँ। देखो या क्योंकि यहाँ पे मैं √3 और √3 कॉमन निकाल सकता हूँ, एक कॉमन निकाल दिया √3। अब 6 और 3 में भी तो कॉमन निकाल सकता है ना, पहले x निकाल लो, एक x आ गया 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ 3।
अभी इसमें क्या बचेगा, यहाँ से 3 निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा और x बचा, यहाँ पे प्लस ये 3 निकल गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा √3। अब देख लो 3 इंटू 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 2 6 हो गया, √3 है तो √3 है, x इंटू एक्स हो गया। अब ये 3 इंटू √3 अब देखो ये पहले देख लो, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 3 इंटू 3 9x राइट, तो 9x और बाकी फिर इन दोनों में कॉमन, ये 2 हो गया, ये दोनों में कॉमन। मैंने बोला जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास 1 होता है। तो ये दोनों में कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, -1 कॉमन कर लो, क्या बचेगा 2x प्लस √3, माइनस नहीं क्योंकि ये सेम है तो ये डाल। अब देखो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस, ये कुछ नहीं तो प्लस रहता, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस, और अपने ये दोनों सेम भी आ गया राइट, कन्फ्यूजन मत ना, ये डाल देना ठीक है। अब आगे दोनों का सेम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3, अब बाकी ये ब्रैकेट में 3√3x माइनस 1 इक्वल टू 0 राइट, दैट मीन्स ये टर्म भी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3 बाय 2। ये टर्म ये हो जाएगा 3√3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3√3x इक्वल टू 1। तो मुझे अब पहले इसके साथ ऐसा रखो, √3x इक्वल टू 1/3। अब मुझे सिर्फ x चाहिए तो रूट भी नीचे आएगा है ना, ये पूरा टर्म नीचे आएगा ना, ये पूरा टर्म है ना, मुझे सिर्फ x चाहिए ना, मुझे सिर्फ x चाहिए, ये टर्म नीचे है ना पूरा, ये पूरा टर्म नीचे आएगा ना। अभी इसको भी हटा दो और यहाँ डाल दो, x इक्वल टू 3√3, अब मिल गया। किसने बोला रूट नीचे रहता है, रूट नीचे रहता है ना, आंसर अपना आ गया, इसको सिर्फ अपने का आंसर निकलता है, रैशनलाइज नहीं करना है अपने को, रैशनलाइजेशन अलग है ठीक है। हाँ अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब एक मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का राइट, सॉल्व करने का। जैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये होता है x की वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a राइट। अब 2 मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस √d/2 है, ये एक हो गया, दूसरा x इक्वल टू -b माइनस √d/2 है। अब ये d कहाँ से है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट राइट, तो ये d की वैल्यू क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac राइट। तो पहले ये निकाल लो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, फिर ये रूट में मतलब अगर d की वैल्यू सपोज ये d की वैल्यू 64 आए, आई एम गेटिंग d इक्वल टू 64, तो मुझे रूट d चाहिए या, तो √64 कितना हो जाएगा 8 राइट। मैक्सिमम मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म ही चाहेंगे, मैंने वही बोला मैंने, 50% परफेक्ट 50% ऐसे रहेगा, और मैक्सिमम मैं बताता कौन सा टर्म आने वाला है, ऐसा रूट आएगा 113, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये चलना पड़ेगा क्योंकि 113 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर राइट। अब ये डी से सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल 5x² माइनस 4x माइनस 2, पहले इसको कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर मतलब a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी पहले, तो इसमें से दिख रहा है, इसमें से a की वैल्यू क्या दिख रही है यार, मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे नॉट 4, b की वैल्यू -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, पानी पी लो। c क्या है, c इक्वल टू -2, मुझे a मिला b मिला c मिला राइट। तो पहले d निकालूंगा, अपना पहले था पहले d निकालना, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से यानी अपने को सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट। तो पहले d निकालना पड़ेगा, तो d निकाल लो पहले, d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac राइट ओके। तो b² b की वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2, ज़्यादा चिल्लाओ मत इसमें खांसी उड़ रहा है। हाँ 4 4s are 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5s are 20, 20 इंटू 2
40, ये कितना हो गया 56, d इक्वल टू 56 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। d मिल गया इतना। अच्छा, अब अपन रूट्स निकालेंगे। रूट्स मतलब x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस, मैंने माइनस डाला b की वैल्यू कितनी, फिर से -4 है तो माइनस ऑफ, राइट, यानी b पहले से माइनस था, मैंने माइनस डाला और ये माइनस मेरा पहले का है, प्लस रेट d की वैल्यू कितना है 56 प्लस माइनस अपॉन 2, a की वैल्यू कितना है 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 56 अपॉन 5 2 ज़ा 10, राइट। इसको नहीं 2 और 4 ऐसे नहीं कटता, अलग अलग करोगे तो कटेगा। दैट मीन्स मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस है तो मैं ऐसे लिखूँगा x इक्वल टू 4 प्लस रूट 56 अपॉन 10, ये एक हो जाएगा, ऐसा होगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस रूट 56 अपॉन 10, राइट। इसको तुम ऐसा कर सकते हो, ये 4 अपॉन 10 प्लस रूट 56 अपॉन 10, तो ये 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये भी वही होगा। इसको भी अलग कर लो, ये हो जाएगा 4/10 माइनस रूट 56 अपॉन 10, 2 ज़ा 2 5 ज़ा। दैट मीन्स तुम्हें x की वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू 2/5 प्लस रूट 56 अपॉन 10, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं होने वाला। ऐसे रखे तो भी चलेगा, ऐसे किए तो भी चलेगा। हाँ, वो डायरेक्ट कर सकते थे? नहीं, मैंने पिछले बार ही बताया था डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला प्लस के साथ जुड़ा हुआ है ना, प्लस के साथ प्लस या माइनस जुड़ा हुआ है 2, तो कैसे कर देंगे। इसको पूरा सॉल्व करो, फिर एक सिंगल टर्म न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर आने को ना, याद रखना न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर आने को ना तो कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गई है, गुड। अभी तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, राइट। अब नेचर ऑफ रूट्स मतलब पता है, रूट जो निकलेंगे कैसे निकलेंगे वो आपको पता करना है। किस में से, डी में से। अपने को पता है डी की वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब डी की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेंगे, राइट। अब अगर डी की वैल्यू निकला, अब डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 ऐसा पूरा निकलेगा। डी की वैल्यू जो निकलेंगे 1 2 3 से ज़्यादा निकलेगा, राइट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब 2 x के वैल्यू अच्छे खासे आएंगे, राइट। ओके, फर्स्ट ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स, डी इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड जो होता है डी अगर इक्वल टू 0, सिंपल, अगर डी की वैल्यू 0 है, सिंपल है, डी इक्वल टू 0 है मतलब हम बोल सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, हो गया। इफ डी इक्वल टू 0 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तीसरा डी इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब -1 -2 3 ऐसा पूरे माइनस में आएंगे आंसर्स, है ना। डी इज लेस देन 0 मतलब सपोज यहाँ पे डी की वैल्यू है डी इक्वल टू -48, तो ऑब्वियसली अगर डी इक्वल टू -48 है तो इसे क्या रखना पड़ेगा, नो रूट्स। नो रूट्स मतलब कोई भी ऐसा अपन निकाल रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, डी की वैल्यू आ गया -48, कुछ नहीं, रोक देना, नो रूट्स, क्योंकि डी इक्वल टू डी लेस देन 0 नो रूट्स, राइट। गॉट, ये होता है नेचर ऑफ रूट्स, 3 ही है नेचर ऑफ रूट्स में, गॉट, गुड। हाँ, मुझे दिया रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, नो इश्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, राइट। कोएफिशिएंट अब मुझे पता है, पहले तो देख लो, मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसके जो वैल्यूज निकलेंगे, राइट, x के 2 वैल्यूज निकल रहे, एक को अपन ने बोल दिया अल्फा, दूसरे को बोल दिया बीटा। इसका रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 तो x भी 2 निकल रहे, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है इसको एक होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोलो या सम ऑफ जीरोस बोलो, एक ही चीज, जीरोस भी मतलब रूट्स ही होता है। सम ऑफ रूट्स, सम मतलब प्लस, रूट्स कौन से निकले थे अपने, अल्फा और बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैं बताओ तो कहाँ से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कौन सा, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/, ये अल्फा प्लस बीटा,
अभी ये बी और ए कहाँ से है, ये बी, ये जो बी है यहाँ का बी है, ये मतलब यहाँ से कॉर्ड, इसलिए रिलेशनशिप बोला है कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में। तो ये जो वैल्यूज है अपने को इससे आया और ये इससे आया, रूट्स इसमें से आया और बाकी जो सामने वाला कोएफिशिएंट्स में से आया। सी बाय बी ये कांस्टेंट टर्म और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, राइट। ओके, अब ये हो गया रिलेशनशिप। अब दूसरा जो होता है, हम देखेंगे टू ऑब्टेन द quadratic equation, to obtain the quadratic equation, एक सेकंड में लिखना, तो when the sum of zeros and product of zeros are given, हाँ बोलो, product of zeros are given, यानी मुझे quadratic equation बनाना है जब sum of zeros और product of zeros दिया है, राइट। sum of zeros मतलब सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली दे जाएंगे, सपोज 4, सम ऑफ जीरोस मुझे डायरेक्टली दे जाएगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा सपोज 2 दिया है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिपेंड है, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स, वॉट एवर, जीरोस बोल सकते हो या रूट्स बोल सकते हो, राइट। एक्स का माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था मुझे 4, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं ना आयुष, हाँ ये 4x, ये 4 डाला, ये x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 था, ये 2 इक्वल टू 0। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स का माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बोलो, तो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बोलो ना। सर हाँ, अभी आपने बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर, हाँ, तो फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला क्यों, वही जनरल फॉर्म क्या होता है मेरा, जनरल फॉर्म वो होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -4 हो गई, c का 2, फिनिश, है ना। a की वैल्यू a की और कुछ नहीं, तो अभी क्या रहेगा 1 ना, तो a की वैल्यू 1, b -4, c इक्वल टू 2 हो गया, हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, राइट, पक्का, गुड।